आज हमारी अनु का बर्थडे है, हम उसे विश भी नहीं कर सकते शाम। पापा की वजह से ना तो हम उसे कॉल कर सकते हैं ना वो हमें कॉल कर सकती। बहुत मिस करते हैं हम उसे। उसके बर्थडे वाले दिन भी हम। अच्छा एक बात बताओ, उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती थी? I mean, कुछ ट्रीट शीट तो देती होगी ना उसे? हाँ, उसे शॉपिंग करने ले जाते थे हम, खूब घुमाते फिराते थे पूरे दिन, जहाँ वो बोले वहीं सब जाते थे। और फिर उसकी जो फेवरेट जगह होती है वहाँ उसे खाना खिलाने ले जाते थे, वहीं उसे ट्रीट देते थे और वहीं छोटी सी प्यारी सी खुश हो जाती थी। Don't worry, promise you मैं सब ठीक कर दूँ। When Ishan is here, not to fear. हम मैसेज करें ईशान जी को? नहीं, हम क्यों करें? वो खुद तो भूल से भी एक कॉल ना कर सकते और ना ही एक मैसेज कर सकते। हे भगवान, इन्होंने तो बिना कॉल किए सुन लिया। वाह। हेलो। Hi Anu, happy birthday. थैंक यू सो मच ईशान जी। वैसे अब तक आपने हमें कॉल क्यों नहीं किया? भूल गए थे ना आप? नहीं, एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी था, पर तुम मिलो फिर बताता हूँ। ठीक है, कोई नहीं। अब एक काम करो, जल्दी से सदर बाजार के मेन मार्केट वाले स्टॉप पे मिलो, मिल के सारी बातें करते हैं। ओके ओके, बाय बाय। ईशान जी को याद था, वो भी तुम्हारे बारे में सोचते रहते। That's great. अगर आपने किसी और के नाम प्रॉपर्टी नहीं की तो आपकी प्रॉपर्टी का पूरा जायजा असेसमेंट किया जाएगा और असेसमेंट के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसका 50%, इनफैक्ट मोर देन 50%, नॉट अ पेनी लेस देन 50%, वो उर्मी आपके हाथ से यूं छीन के ले जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे इतनी बड़ी दुनिया है सम्राट जी, इस दुनिया में कोई एक इंसान तो होगा ना जिस पे आपको आंख बंद करके विश्वास होगा। बस आंख बंद करके सब कुछ उस आदमी के नाम कर दीजिए। यहां आपका डिवोर्स हुआ, वहां सब कुछ दोबारा अपने नाम करवा लीजिएगा। बस ये सॉल्यूशन। इतना बड़ा परिवार है आपका, आपकी माता जी, पिताजी, बहन, भाई, अरे कोई तो होगा ना। निरंजन साहब, पैसा देख के अच्छे अच्छों के रंग बदल जाते हैं। न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पता लगा मैंने कुछ कर दिया, कोई पलट गया, मैं तो गया ना काम से। कहाँ फंस गया यार, किन चक्रों में फंस गया हूं मैं। ये सब उर्मी की वजह से, मैं छोड़ूंगा इसे। फिर से बस यही पूरी जिंदगी में साल किसी ने मुझे इतना परेशान किया जितना इस औरत ने कर दिया। गलती कर दी शादी करके, किस्मत मारी गई थी, फूटी हुई थी किस्मत मेरी। आई हेट हर, आई एम टेलिंग यू, आई हेट हर। साल भर का अचार खराब कर दिया, धूप नहीं लगाई थी का? हाँ शशि, खुद जब काम करने की आदत छूट जाती है तो ऐसा ही होता है। खुद कुछ करो नहीं और दूसरों पर भरोसा करो। हाय हाय माँ जी, आइए, नमस्ते, बैठिए। मुक्ति, जो माँ जी के लाने चाय नाश्ते का इंतजाम कर। अभी लाए। बैठिए। तुम्हारी बहू उर्मी कहाँ है? वो तो इतनी गुनी लड़की है कि मेरा ख्याल है उसके रहते किसी और को रसोई संभालने की जरूरत ही नहीं है। हाय माँ जी, आजकल की लड़कियां टिकती कहाँ हैं? कचरा थी, कचरे में चली गई। ये गलत बात है शशि। सारी गलती तुम्हारी है। घरों को जोड़े रखने में हम माओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब देख लो, हमारे घर में हम 7 औरतें रहती हैं जो अपनी बहू के लिए 7 सास बनेंगी अपनी ससुराल में। इतने हमारी बहू उर्मी एक सास को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो आपके घर में एक बहू 7 सासों को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? उस घर में बहू कैसे पधारे जिस घर में 7 सास आरती उतारे। हाँ, तो देख लेना ना, दिसंबर 3 को तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, हमारे सतरंगी ससुराल आओ, ठीक रात के 10 बजे, केवल जी टीवी पर। देखते हैं।
हाय। ईशान जी, एक बात पूछे आपसे। आपको हमारा बर्थडे याद था ना? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे याद नहीं था, पर तुमने भी कभी नहीं बताया। मुझे तो आज उर्मी से पता चला कि तुम्हारा बर्थडे है। दीदी कैसी है दीदी? और शौर्य कैसा है? रिलैक्स, शौर्य बिल्कुल ठीक है, फुल ऑन रॉक। पर उर्मी थोड़ी सी परेशान है, वो कोर्ट केस को लेकर। दीदी का केस शुरू हो गया? हाँ, आज ही शुरू हुआ है एंड का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। पर कैसा ना ईशान जी, जब दीदी को उनके ही परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत है, हम में से कोई भी उनसे बात तक नहीं कर। उर्मी के साथ घर वालों का साथ ना देखकर तकलीफ तो मुझे भी बहुत होती है, पर क्या कर सकते हैं। मैं कौन हूँ घर के मामले में बीच में बोलने वाला। ईशान जी, आप दीदी के साथ हो और उनकी मदद भी कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। पागल हो गई हो क्या? ये थैंक यू सॉरी वाली उर्मी वाली फॉर्मेलिटीज मेरे साथ मत करोगे। चलो ओके, बस। वैसे ईशान जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? लेडीज शॉप पे अपने लिए ड्रेस खरीदने, जाहिर सी बात है। नहीं व्हाट? ये तुम्हारा बर्थडे है भाई, तो बर्थडे गिफ्ट तो बनता ही है। तो पसंद करो, चूज करो, क्या अच्छा लग रहा है। सच में ईशान जी? बर्थडे गिफ्ट तो बर्थडे गर्ल का हक है भाई। अनु, just excuse me for a second, एक जरूरी फोन कॉल। या आप इतने अच्छे हो ईशान जी, भले आप मुंह से कुछ ना बोले, पर आपके जेस्चर से हमें साफ पता चल जाता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हो। हमारे साथ साथ हमारे परिवार, हमारी बहन के लिए कितना कुछ कर रहे हो आप। ईशान जी, I really love you, and I know that you also love me. कहो ना कहो, हमें सब पता है। हेलो तिवारी जी, ईशान बोल रहा हूँ। अरे ईशान, कहाँ हो बेटा? अभी उर्मी भी तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। तिवारी जी, मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि मुझे देर हो जाएगी। वो एक्चुअली कल की हियरिंग के प्रिपरेशन में लगा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे। आप लोग प्लीज मेरी चिंता ना करिए, खाना वाना खा के सो जाइए। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना बच्चे। जी आप भी। थैंक यू, गुड नाइट। क्या कहा ईशान ने तिवारी जी? कह रहा था कि केस की तैयारी कर रहा है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हमें भी केस को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। कल का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शौर्य को लेकर बहुत टेंशन हो रही है हमें। ईशान भी केस पे ही काम कर रहा है ना, और भरोसा करो तुम केस जीत जाओगी। मम्मा, आप क्यों चिंता कर रही हो? अंकल बहुत स्मार्ट है, उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। वो भी मुझे गेम में हारने नहीं देते। देखिएगा, आपको भी हारने नहीं देंगे। देखो, बच्चे को भी कितना विश्वास है कि तुम ही जीतोगी। और फिर उर्मी, अगर भगवान ने उसे यहाँ भेजा है तो कुछ करने के लिए ही भेजा है, इसलिए उस पर भरोसा रखो। कल की हियरिंग के लिए हमारा कितना जी घबरा रहा है, हम किसी को कैसे बताएं? हे भगवान, सब ठीक कीजिएगा आप। क्या करूं, किसके नाम करूं अपनी सारी प्रॉपर्टी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे घर में सब अजगर की तरह सुस्त दिखते हैं, पाए तो सब कुछ निकल जाए लोग। ऐ सम्राट बेटा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? हाँ, इतना परेशान तो तुम हमें कभी नहीं दिखे। क्या बात है? मेरे लॉयर ने मुझे कुछ कहा है। मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा कुछ समय के लिए किसी और के नाम करना पड़ेगा। ये
हे लक्ष्मी माता, ये हक तो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। पापा, क्या लगता है आपको किसके नाम करना चाहिए मुझे सब कुछ? देखो सम्राट, उर्मी को उसका हक और हिस्सा तो मिलना चाहिए, बाकी तुम खुद तय कर लो। दिवाकर के नाम कर दो, भाई है तुम्हें। इनके नाम कर दिया मैंने सब कुछ, पता लगा कल को मुकर गए, वापस देने के लिए मना कर दिया, फिर तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा भाई। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये महाभारत हो जाएगी घर में। तुम्हारे पैसों पर ऐश करने का शौक नहीं है हमें सम्राट, और ना इस मामले से दूर रखो यार, माफ करो हमें। सही कह रहा है। हाँ, भाई भाई में लड़ाई करवाओगे का? हाँ? एक काम कीजिए, उर्मी को ही दे दीजिए, देना पड़े तो। समझ लीजिए घर में डाका पड़ गया। यार चुप रहिए यार, आप प्लीज चुप रहिए। क्यों दूंगा उस चूहे को मैं? एक पैसा नहीं दूंगा मैं उसे। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, एक कौड़ी मत देना उसको तुम। हाँ, फंस गया यार, पता नहीं किसके नाम करूं, पर कोई है ही नहीं इस घर में। किसके? कोई है ही नहीं, ट्रस्टवर्दी आदमी नहीं है इस घर में। बेटा देख लो फिर कौन बचा है? कौन तुम्हारा शुभ चिंतक है? कौन तुम्हारे सही में गलत में हाँ में हाँ मिलाता है? मतलब सब ले दे के आप ही बचती हैं और कौन बचता है? और नहीं तो कहा। और मुझे भरोसा आप पे भी नहीं है, रत्ती भर नहीं है, समझिए आप। तो कोई चारा नहीं है मेरे पास। मेरी बात सुनिए, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर कोई गड़बड़ी हुई माते, कोई गड़बड़ी हुई तो आपकी खैर नहीं। भूल जाऊंगा मैं कि आप मेरी माँ हैं, समझी? ऐसा काहे बोल रहे हो बेटा? हम तो सब कुछ ना तुम्हारी अमानत समझ के संभाल के रखेंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे हम तुमको। हाँ, बाप रे बाप, यानी जल्द ही सम्राट की पूरी मिल्कियत की मालकिन हम होंगे। केस नंबर 110, नवंबर 2014। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जैसे कि मैंने आपको पिछली हियरिंग में बताया था, मेरी मुवक्किल मिस उर्मी सिंह राठौर का 5 साल का बेटा है मास्टर शौर्य सिंह राठौर, यानी मास्टर शौर्य की उम्र 7 साल से कम। इस एज ब्रैकेट के बच्चों की सबसे ज्यादा अहम जरूरत क्या है? माँ। माँ का प्यार, माँ का साथ, माँ की परवरिश। और मेरी मुवक्किल ने हमेशा अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश और उम्दा माहौल दिया। माय लॉर्ड, बच्चा आज भी अपनी माँ के साथ रहता है और वो खुद अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है। आज मैं अपनी मुवक्किल की सारी कंडीशंस और डिटेल्स प्रेजेंट करके अदालत से विनती करता हूँ कि वो मास्टर शौर्य के बेहतर भविष्य के लिए उनकी कस्टडी उनकी माँ को ही सौंपे। That's all, my lord. Thank you. I object, Your Honor. क्या बात है मिस्टर ईशान, अदालत में आपने क्या कमाल की स्पीच दी है। नो सीरियसली, फैबुलस, ऑसम। अब मैं अदालत के सामने इस लिखी हुई स्क्रिप्ट के पीछे की असलियत बयां करने वाला। मैं मानता हूं कि सम्राट सिंह राठौर और उर्मी राठौर के बेटे की उम्र 7 साल से कम है। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर बच्चे की कस्टडी का केस हो तो अमूमन बाय डिफॉल्ट बच्चे को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया जाता है, बशर्ते वो मां अपने बच्चे को सही माहौल में बड़ा कर सके, उसकी सही तरीके से परवरिश कर सके। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है योर ऑनर दैट नॉट मिस उर्मी। मिस उर्मी बच्चे को ना तो सही माहौल में बड़ा कर सकती हैं और ना ही सही परवरिश दे सकती हैं। वो इसीलिए कि मिस उर्मी बच्चलन है, कैरेक्टरलेस हैं। इनका ध्यान अपने जायज बच्चे की तरफ कम और अपने नाजायज रिश्ते की तरफ ज्यादा है योर ऑनर। I object, my lord. मेरे साथी वकील किसी औरत पे ऐसे बेबुनियाद और घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते। योर ऑनर, अगर मैंने मिस उर्मी पे नाजायज रिश्ता रखने का इल्जाम लगाया है तो जाहिर सी बात है मेरे पास उसे साबित करने के लिए सबूत भी होगा। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने मिस उर्मी के नाजायज रिश्ते का खुलासा करने वाला। योर ऑनर, वो इंसान जिसका मिस उर्मी के साथ नाजायज रिश्ता है वो कोई और नहीं, वो इंसान जो मिस उर्मी का बेस्ट फ्रेंड है, वो इंसान जो मिस उर्मी का केस लड़ रहा है, वो आदमी है मिस्टर ईशान।
आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिस्टर निरंजन अपनी हद पार कर रहे हैं। मिस्टर निरंजन, आपके पास इस बात का क्या सबूत है? सबूत है योर ऑनर, और इसी बात को साबित करने के लिए मैं ज्योति हॉस्पिटल की एक नर्स सुमन को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। नर्स सुमन हाजिर हो। योर ऑनर, ये है ज्योति हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स, इनका नाम है सुमन। सुमन, एक बात बताइए, आप उर्मी सिंह राठौर को कैसे जानते हैं? करीब 3-4 महीनों से इनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ ही चलता है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? ये प्रेग्नेंट थी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस उर्मी प्रेग्नेंट थी। मिस सुमन, जाहिर सी बात है, जब ये ट्रीटमेंट करवाने आती होंगी तो रिकॉर्ड्स में हस्बैंड का नाम तो होगा ही। क्या आप जानती हैं इनके हस्बैंड कौन है? मिस्टर ईशान सिन्हा। मिस्टर ईशान सिन्हा। माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट। मिसेस सुमन झूठ बोल के अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर। मिस्टर ईशान, प्लीज लेट मी कंप्लीट। जब आपकी टर्न आएगी जितने चाहे उतने सवाल पूछ लीजिएगा, बट प्लीज लेट मी। मिस्टर ईशान, आप इनसे बाद में सवाल जवाब कर लीजिएगा। सुमन, एक बात बताइए, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? एक दिन इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो मिस्टर ईशान सिन्हा इन्हें गोद में उठाकर लाए थे और हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज भी इन्होंने ही पूरी की थी, और उसके बाद भी ये लोग अक्सर आते ही रहे। ये सब बकवास है जज साहब। हम मिसेस उर्मी, आपको जो कुछ भी कहना है यहां आकर कहिएगा। अभी बैठ जाइए, आपको मौका दिया जाएगा। मेरे पास इस बात का सबूत भी है योर ऑनर। ये है उस हॉस्पिटल का लीगल डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट में मिस्टर ईशान को उर्मी के हस्बैंड के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया, और ये हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में बाकायदा मेंटेन्ड है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लुक। थैंक यू योर ऑनर। अब आप जितने चाहें उतने सवाल पूछ सकते हैं मिस्टर ईशान। मिसेस सुमन, आपने अभी कहा अदालत में कि मैं मिसेस उर्मी सिंह राठौर के साथ कई बार उनके चेकअप के लिए आया हूं आपके अस्पताल में। तो जाहिर सी बात है हम कई बार मिले होंगे। तकरीबन कितनी बार मिले? कई बार। ये सब झूठ है। मिसेस उर्मी, आपको जो कुछ कहना है यहां आकर कहिए। जज साहब, हम सिर्फ एक बार ईशान के साथ हॉस्पिटल गए थे, वो भी हम खुद बेहोशी की हालत में थे, हमें नहीं पता था। इसके बाद ना तो हम कभी किसी के साथ कहीं गए हैं और ना ही जांच कराने के लिए ईशान के साथ कभी आए थे हॉस्पिटल। मिस उर्मी सिंह राठौर, आप और मिस्टर सम्राट डिवोर्स के लिए लड़ रहे हैं। कुछ महीनों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। आप दोनों के बीच बातचीत भी नहीं है, तो फिजिकल इंटीमेसी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब अगर आप दोनों के बीच में कोई शारीरिक संबंध है ही नहीं, तो मिस उर्मी आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये देखिए जज साहब, ये देखिए आप, चरित्रहीनता का इससे बड़ा नमूना क्या होगा मुझे बताइए आप। ये इसी के बच्चे की मां बनने वाली है। ये घटिया नीच बदचलन औरत ये मेरे बच्चे को क्या पालेगी? मुझे पॉसिबल नहीं है भाई। अपने जैसा बना देगी उसे ये कैरेक्टरलेस औरत। बकवास मत कीजिए सम्राट जी। चुप करिए आप। बच्चा ईशान का नहीं, आपका था। आपका था। आपको अपना खून दो, जिसका आपने खून कर दिया सम्राट, आपने बच्चे को मार दिया।